जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरे अंदर विचार मतलब इन्होंने बोला मेरे से, मैं साथ साथ इनके चेंज हुई। मैं बोध विहार भी जाती हूँ, मैं कैडर में भी जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी लेके जाती हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं होती और अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके, बहुत शांति मिलती है मुझे। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, कलम युग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मंगलापुरी गांव में। मंगलापुरी गांव के अंदर हमारे परवीन बोध जी रहते हैं, जो कि पूरे ही गांव के अंदर एक अकेले ऐसी शख्सियत हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को और गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो आज हम आए हैं उनके पास उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो सबसे पहले तो परवीन जी, आपका स्वागत है कलम युग न्यूज़ में। धन्यवाद। परवीन जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परवीन बोध, मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से छतरपुर से 12th पास किया। हायर एजुकेशन में डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल से, जीबी पंत पॉलिटेक्निक से। उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ही। परवीन जी, आपके बच्चे कितने हैं और आपकी जीवन संगनी है वो कितनी पड़ी हुई है? मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। लड़का 5 ईयर का है और लड़की 11 ईयर। और मेरी वाइफ शशि बोध, वो 12th पढ़ी हुई है, वो 12th पास। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। जो इन्होंने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन किया है, बाबा साहब जी की विचारधारा को लेकर बौद्ध धर्म का ये प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और पूरे बुद्धिस्ट बने हुए हैं। इनके घर का नज़ारा भी मैंने लिया हुआ है। तो आपने ये जो परिवर्तन किया था वो कब किया था और किस समय किया था? परिवर्तन कई सालों से चल रहा था। जैसे तेजी जब आई, एक दिन हमारे मिशनरी साथी आए, इसमें बुद्ध पूर्णिमा के लिए चंदा उगा रहे थे। उस दिन से मेरी ज़्यादा लगा 3 साल पहले इसमें, उस दिन से हमारा तेजी आई। अदरवाइज हम 14 अप्रैल बहुत सालों से बनाते थे, मगर जब पढ़ा नहीं, जब ज़्यादा पढ़ने लगे ज़्यादा, तो फिर हमने कन्वर्ट किया। परिवर्तन से पहले की विचारधारा में और अब की विचारधारा में आपको क्या महसूस होता है? पहले की विचारधारा और अब की, पहले की विचारधारा थी मान लो, बिना कुछ जाने मान पहचाने सब कुछ मान लो। अब हम सब कुछ हर किसी पे सवाल करते हैं तब मानते हैं। मतलब कि अब जो विचारधारा आप लेके चल रहे हैं उसमें आप बुद्धि का इस्तेमाल करके मतलब किसी चीज़ को मानते हो। पहले वे वाली व्यवस्था में सिर्फ आपको मानना था, वहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते थे, यही कहना चाह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो दोनों संस्कृतियों में आपको जो है क्या अंतर लगा, थोड़ा सा ये बताएं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, अब उसमें हमारा बुद्धिहीन है, इसमें बुद्धि है। अब उधर बुद्धि का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इधर बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, क्योंकि जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं उस व्यवस्था के अंदर हम एक तरह से हमारी बुद्धि बंद हो जाती है। लेकिन जब हम बौद्ध की शरण में जाते हैं, अम्बेडकर जी की शरण में जाते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास, हमारा जो बुद्धि का जो ढक्कन है वो खुल जाता है। तो परिवर्तन का जो आपका था, कोई घटना थी या कोई किताब पढ़ी थी तो उसका भी कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। परिवर्तन जैसे धीरे धीरे, जैसे गांव में कई बार बनती थी 14 अप्रैल, तो धीरे से पढ़ा। फिर जब सोशल मीडिया का युग आया, उससे बहुत जाना। फिर उसके बाद जब हमने तर्क किया तो मैं बुक भी लेकर आया, फिर पढ़ा भी मैंने। फिर जब हमारे सवालों पे, तर्कों पे खड़ा उतरा, फिर उसके बाद हमने चेंज किया अपने आप को बहुत तेज़ी से। तो ये जो आपने परिवर्तन किया, ये परिवर्तन करने में आपको कुछ समस्या भी सामने आई होंगी, तो किस तरह की समस्या आपके सामने आई? नहीं, मेरे सामने तो कोई समस्या नहीं आई ना। मेरी फैमिली के साथ मैं अलग रहता हूँ जैसे, तो हम जब मैंने सीखा, मैं साथ के साथ अपनी वाइफ को भी, जैसे कैडर होते हैं, कोई भी मीटिंग होती है, बुद्ध विहार होता है, तो हम जाने लग गए। तो हम इतना कठिनाई भी नहीं आई। अब मेरा मानना ये है, जैसे चेंज जब परेशानी आती है, जब कोई आदमी अपने जो है निर्णय खुद नहीं लेता, जो किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके घर में आपके निर्णय चलते हैं? हाँ जी।
अच्छा, तो ये अच्छी बात इन्होंने कही कि आप घर की महिलाओं को जैसे बाहर निकाल के ले गए बुद्ध विहार में या कोई भी सामाजिक प्रोग्राम है, तो बाहर महिला को ले जाने से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। महिलाएं जब, क्योंकि महिलाओं के आसपास का जो वो है ना माहौल, वो ऐसे ही बना होता है, जब वो बाहर निकल के जाती हैं तब उनको पता चलता है कि परिवर्तन देख देख के भी आता है। तो ये अच्छी बात है कि अपने घर की महिलाओं को जो है बाहर ले जाना चाहिए। और दूसरा होता है कि जैसे आपने व्यवस्थाएं छोड़ी हैं, तो व्यवस्था छोड़िए, मतलब जैसे आप होली नहीं मनाओगे, दिवाली नहीं मनाओगे, भैया दूज नहीं मनाओगे, तो इन सब चीज़ों से लेके आपके जो रिश्तेदार हैं तो उनमें भी कोई नाराज़गी हुई होगी। तो उस चीज़ को लेके आपके मन में कभी ख्याल आया हो कि मतलब मैं इस व्यवस्था में आके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, तो ऐसा कुछ आपके मन में कुछ ख्याल आया हो नाराज़गी किस रिश्तेदार की? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है ना, मेरे को कुछ किसी से गिला शिकवा है ना। जैसे जब वो समझेंगे, जब वो पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, जब समझेंगे तो वो खुद समझेंगे कि हाँ ये ठीक है, गलत है। हाँ, ये अच्छी बात कही। और दूसरा कि मतलब जैसे परिवार वाले हैं, तो परिवार वालों का थोड़ा बहुत समाधान आपको मिला या नहीं मिला? नहीं, मेरा परिवार तो मेरा समर्थन में ही है, साथ में ही रहते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार का समर्थन नहीं है। हाँ, परिवार का समर्थन तो आपका है, लेकिन जो विचारधारा है, बस थोड़ी विचारधारा में थोड़ा सा मतभेद है। और जिस दिन विचारधारा उनको भी समझ में आ जाएगी तो वो पूर्ण तरह से आपके समर्थन में आ जाएंगे। तो इस कार्रवाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए आपका कुछ सुझाव तो वो बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, देखो, सुझाव यही है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। जो हमें शिक्षा से इसलिए दूर किया गया है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम सवाल कर सकते हैं किसी से भी। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तो हम जानेंगे नहीं, अब जानेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं। ये अच्छी बात कही कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अगर आप पढ़ भी नहीं सकते तो आजकल तो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए त्याग बलिदान करके आज हमें यहाँ तक इस मकाम तक पहुँचा दे कि हम आम सोफे बैठ कर और अपने भाइयों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया था, लेकिन आज हम उनके संघर्ष को भूल के कहीं दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा संदेश ये बताइए कि किस तरह से उनको वापस अपने महापुरुषों की विचारधारा पर ला जाए। उनके कोई थोड़ा संदेश लास्ट में मैं यही जानना चाहूँगा आपसे। जितना हो सके हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। हम जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तो बुद्ध तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। अपने महापुरुष जितने भी हुए हैं, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति महाराज, जितने में ना एक भी किसी को भी पढ़ लेंगे तो विचारधारा जागेगी। जिसका ज़मीर जागेगा, स्वाभिमान जागेगा, वो निर्णय ले सकता है बदलने का। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है बदलना। ये अच्छी बात कही। हम देख रहे हैं कि आपके जीवन संगनी भी आपके साथ में बैठी हुई हैं और ये भी मतलब काफ़ी चेंज इनके अंदर आया है, वो भी बाहर निकलने से, बुद्ध विहार में जाने से। तो थोड़ा सा हम अगर वो भी अपने विचार कुछ रखना चाहें तो हमसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे किस तरह से आपके अंदर चेंज आया, थोड़ा बताना चाहें तो। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मेरे अंदर विचार, मतलब इन्होंने बोला मेरे से, मैं साथ साथ इनके चेंज हुई। मैं बौद्ध विहार भी जाती हूँ, मैं कैडर में भी जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी लेके जाती हूँ। मेरे को कोई परेशानी नहीं होती और अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके, बहुत शांति मिलती है मुझे। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि घर से बाहर, जब तक हम अपने घर की महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक उनके अंदर चेंज नहीं आएंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने जो हमारे चैनल पे आके अपने वक्तव्य रखे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय